कि मैं यही संदेश दूंगी कि हर एक आदमी, आम आदमी भी योगा करें। योग का मीनिंग है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। आप यहाँ आए हो अपना अकाउंट भरने, तो यहाँ पैसे का अकाउंट ना भरें। यहाँ कितना आप जब कर रहे हो, कितना परमात्मा के साथ कनेक्ट हो, उसको देखें। आप अपने विचारों में आप चेंज देखेंगे जब आप इस तरह से जीना शुरू कर देंगे। अपने ही प्राणवायु पर ध्यान दें, कैसे आप सांस भर रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो। आपके भाव जो चेहरे पर आते हैं वो प्राणवायु के कारण ही आते हैं। आपका चेहरा कोई भी देखकर पहचान सकता है। क्यों? जब आप बहुत हाइपर होते हैं तो आपका बीपी बड़ा होता है, तो उसका मीनिंग क्या है कि सांसें बहुत तेज चल रही हैं। ऐसे ही जब आप बहुत शील स्वभाव के होंगे तो आपकी सांसें बहुत नॉर्मल चल रही हैं। तो अपनी ही प्राणवायु पर ध्यान देते हुए हमें अपने जीवन को जीना है और अपने विचारों में हर दिन एक दिन रोज एक परिवर्तन करना है कि कैसे हमने अपने अंदर सुधार किया। अपने आप को तो जागरूक कर ही रहे हैं, सामने वालों को भी जागरूक करना है कि योग करें। योग का मीनिंग ऐसे ही नहीं लोग समझ रहे हैं कि खाली फिजिकल वर्क कर रहे हैं, नहीं, आप फिजिकल वर्क के साथ साथ मेंटली भी ठीक हो रहे हो। और यहाँ प्रेशर आपके ब्रेन पर है, सिर्फ लोग पैसे कमाने की धुन में है। असल में महंगाई इतनी हो रही है घर चलाने के लिए, जो प्रेशर आ रहा है आपके ब्रेन पर आ रहा है। बस कोशिश ये करनी है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। सब हर एक काम करना है हमें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, ग्रस्त जीवन में हैं। इस ग्रस्त जीवन में रहते हुए ही हमें परमात्मा का ध्यान करना है। सबसे अच्छा तरीका है योग, जिसमें रहकर हम अपने आप को, इस शरीर को तो ठीक रख ही सकते हैं और साथ ही हम अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आध्यात्मिक की तरफ जुड़ सकते हैं। आप जितना शरीर को मोड़ तोड़। मेरा नाम डॉक्टर जी.के. शर्मा है जी। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और योग दिवस आज मोदी जी ने जो शुरू किया था 2015 में शुरू किया था, चलते हुए 8-9 साल हो गए हैं। और ये दिन ही क्यों सिलेक्ट किया गया है मोदी जी द्वारा, क्योंकि ये हमारे भारतवर्ष के अंदर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून का। और सबसे लंबा दिन होने का मतलब है कि प्रकाश वाला दिन या उत्साह वाला दिन, और सबसे अच्छा दिन माना जाता है इसको, सबसे लंबा होने की वजह से। इसलिए मोदी जी ने इसी दिन को सिलेक्ट किया है और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, योग को एक पहचान मिली है। कहीं ना कहीं हमारी जो चेतना है वो सो गई है, ये तो सच्चाई है। और इसी का नतीजा है जो लोग बीमारियों से भी ग्रसित हैं और मानसिक रोग से भी परेशान हैं। इसके लिए दोबारा जागरूक होने की ज़रूरत है सबको, और सबको अपने आसपास जो ऐसे लोग हैं जो योग की शिक्षा देते हैं उनसे जुड़ें और अपनी शिक्षा को दोबारा से हमें उभारने की ज़रूरत है। हम जो अपनी रोजी रोटी वाली शिक्षा में ज़्यादा लग गए हैं और जो सामाजिक शिक्षा है और जो एक्चुअल हमारी चेतना को जागरूक करने के तरीके हैं उनसे हम दूर हो गए हैं, ये सच्चाई है। इसको जगाने की ज़रूरत है। अगर इसको नहीं जगाया जाएगा तो बीपी, शुगर, थायराइड, दुनिया भर की बीमारियां, अचानक से मृत्यु हो जाना और जो सडन डेथ्स हैं, ये सारे केसेस जो बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न ही ये है कि लोगों ने अपनी चेतना को भुला दिया है और सामाजिक चीज़ों से हट गए हैं और इसकी वजह से विनाश हो रहा है धीरे धीरे। कितना फ़ायदा होता है योगा करने से लोगों को? योग करने से देखो, योग वैसे तो इसमें योग आसन हम करते हैं जिसको हम योगा कह देते हैं। अदरवाइज तो योग तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें हमें अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ना होता है। उसके तरीके बहुत डिटेल में होते हैं। बाकी हम जो फ़िलहाल करते हैं वो केवल योग आसन करते हैं। आसन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। और तरह तरह की जितनी बीमारियां बन रही हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, सांस की बीमारियां, इन सब में फ़ायदा होता है। लेकिन योग हमेशा किसी गुरु के निर्देशन में करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। जिम और तरह तरह की फिजिकल एक्सरसाइज से लाख दर्जे योगासन अच्छे होते हैं। बाकी योगासन से शुरुआत करके हमें एक्चुअल में योग मुद्रा में जाने की ज़रूरत होती है। उसके लिए बहुत अच्छे गुरुओं की ज़रूरत है। हमारे साथ अमित जी हैं आज। अमित जी बहुत अच्छे योग गुरु हैं। इनसे मैं पिछले 5-6 साल से जानता हूँ और ये बहुत अच्छे से योग कराते हैं। आज उनके निर्देशन में हम यहाँ पे योग करने बैठे हैं।